हेलो एवरीवन, जोहार झारखंड। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम लोग झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2026 के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा फास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ डील करने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, ये बुकलेट पेपर है। देख रहे हैं आप लोग, जेपीएससी का जीएस पेपर 2 का है, ऑथेंटिक है। चलिए, सबसे पहला सवाल आता है, नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। विच सेंटेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है, नागवंशियों ने परहा पंचायत को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में स्वीकार किया। दूसरा है, परहा के प्रारंभिक प्रमुख मानकी का पदनाम बदलकर ठाकुर कर दिया गया। तीसरा है, नागवंशियों ने परहा का नाम बदलकर पढ़ी कर दिया। चौथा है, भुहरी पहरा में पंचायत एक अस्थायी संस्था थी। तो इस सब्जेक्ट का, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है? इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है परहा के प्रमुख और पारंपरिक प्रमुख मानकी का पदनाम बदलकर अब ठाकुर कर दिया है ना। द ट्रेडिशनल हेड मानकी ऑफ परहा वॉज रीनेम्ड एज अ ठाकुर। ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, करटाहा का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? करटाहा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? योर ऑप्शन आर, परहा पंचायत, ऑप्शन बी मुंडा मानकी सिस्टम, ऑप्शन सी नागवंशी कोट एंड ऑप्शन डी टोकलो सोहर। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करटाहा का संबंध किससे है? इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोकला और टोकलो सोहर। तीसरा नंबर सवाल कह रहे हैं, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो निम्नलिखित में से किस भूमिका में मुख्यतः रहते थे? इन द मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम द महतो मेनली परफॉर्म विच रोल? तो महतो का क्या रोल था इसमें? ऑप्शन आर, पहला है प्रिसाइडिंग ओवर जुडिशियल सिस्टम, सेकंड है कम्युनिकेटिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द विलेजर्स, तीसरा है मैनेजिंग रेवेन्यू सिस्टम, और दी चौथा फोर्थ नंबर कह रहा है रीति रिवाजों की देखभाल करना, सुपरवाइजिंग कस्टम एंड ट्रेडिशन। सो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा कि मुंडा शासन व्यवस्था में महतो किस भूमिका में मुख्यतः रहते थे, तो उनका मेनली रोल होता था ग्रामीणों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाना। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज कम्युनिकेटिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू द विलेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, मुंडा परगना शासन व्यवस्था में उप प्रधान कौन होता है? ठीक है, ये आपके ऑथेंटिक पीवाई क्यूज है, जिसको हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। पीवाई क्यूज से क्या होता है कि आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल क्या रखना है। ठीक है। सो चौथा सवाल कह रहा है, मुंडा परगना शासन व्यवस्था में उप प्रधान कौन होता है? हु इज द डिप्टी हेड इन द मुंडा परगना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? योर ऑप्शंस आर, पर्निक, ऑप्शन ए में क्या है पर्निक, ऑप्शन बी है जोग मांझी, ऑप्शन सी है जोग पर्निक, और ऑप्शन डी है गोडेत। ठीक है। तो ये चारों ऑप्शंस में कौन ऐसा है जो शासन व्यवस्था में उप प्रधान का रोल निभाता है? खास करके मुंडा शासन व्यवस्था की बात हो रही है, मुंडा परगना की। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर, और वो ऑप्शन है पर्निक। ठीक है, क्या है ऑप्शन ए? पर्निक। क्लियर हो गया है सवाल? मुंडा परगना शासन व्यवस्था में उप प्रधान कौन होता है? तो उप प्रधान पर्निक होता है। अगला सवाल है, उरांव शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? हु इज द विलेज हेड इन द उरांव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? तो उरांव की बात हो रही है यहाँ पर। उरांव शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है मांझी, ऑप्शन बी है महतो, ऑप्शन सी है पाहन एंड ऑप्शन डी है दीवान। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी महतो होता है। उरांव शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? तो महतो होता है। ये जीएस पेपर 2 है, इसमें आपको सारे जितने भी झारखंड के आदिवासी हैं, एसटी एससी जनजाति हैं, तो उन सब के बारे में सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है, मुंडा मान की व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस वर्ड को आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं वाले वर्ड को जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू मुंडा मान की सिस्टम इज नॉट करेक्ट? तो मुंडा मान की सिस्टम के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? ऑप्शन है, द पोस्ट ऑफ मानकी इज हेरिडिटरी, मानकी का जो पद होता है वो आनुवंशिक होता है। ऑप्शन बी कह रहा है, यदि मानकी बर्खास्त हो जाए तो उसके उत्तराधिकारियों को उसका हक नहीं मिलता। ठीक है, अगर मानकी किसी कारण से बर्खास्त किया जाता है तो क्या उसके उत्तराधिकारियों को उसका अधिकार, उसका हक नहीं मिलता है। सी कह रहा है कि मुंडा को ग्राम प्रधान जबकि मानकी को पिंड का प्रधान माना जाता है। और डी कह रहा है, वसूली राजस्व में मानकी को कोई अंश नहीं मिलता। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, कि मानकी डज नॉट गेट एनी शेयर और कमीशन इन कलेक्टेड रेवेन्यू। ठीक है, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। कौन सा शासन व्यवस्था में? मुंडा मान की व्यवस्था में। मुंडा मान की व्यवस्था में है, जो कि वसूली राजस्व में मानकी को कोई अंश नहीं मिलता है। अगला सवाल है, नाया किसको कहते हैं?
नाया। नाया किस जनजाति पंचायत के पुजारी का नाम होता है? ठीक है, तो नाया किस जनजाति से रिलेटेड है? नाया वाज द प्रीस्ट ऑफ विच ट्राइबल पंचायत? ऑप्शन सर, ऑप्शन ए कह रहा है असुर, ऑप्शन बी बिरहोर, ऑप्शन सी खड़िया एंड ऑप्शन डी गौड़। तो गोंड जनजाति किस जनजाति से रिलेटेड है? नाया। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बिरहोर। बिरहोर से रिलेटेड है नाया, और इन्हीं के बिरहोर जनजाति पंचायत के पुजारी को हम लोग नाया बोलता है। अगला सवाल है, पहाड़िया जनजाति व्यवस्था में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, व्हाट इज द विलेज हेड कॉल्ड इज द पहाड़िया ट्राइबल सिस्टम? तो पहाड़िया जनजाति में गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ऑप्शन से, ऑप्शन ए है गोडेथ, ऑप्शन बी है सरना दाहा, ऑप्शन सी है नायक एंड ऑप्शन डी है मांझी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखेंगे आप लोग, पहाड़िया जनजाति की बात हो रही है। पहाड़िया जनजाति के में गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है? मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग वंशावली के अनुसार किस राजा ने नागवंश की राजधानी सुतियांबे से चुटिया हस्तांतरित की थी? ठीक है, नागवंश की बात हो रही है, तो नाग वंशावली के अनुसार किस राजा ने नागवंश की राजधानी को सुतियाबे से उठाकर चुटिया ट्रांसफर किया था? अकॉर्डिंग टू द नागा वंशावली, विच किंग शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ द नागावंशी डायनेस्टी फ्रॉम सुतियांबे टू चुटिया? सो योर ऑप्शन सर, निरिपति प्रताप राय, ऑप्शन बी है ध्रुजन साल, ऑप्शन सी है त्रिपनाथ राय एंड ऑप्शन डी है जनार्दन राय। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनार्दन राय। जनार्दन राय जी ने क्या किया था? अपनी राजधानी को सुतियांबे से चुटिया ट्रांसफर किया था। नेक्स्ट है, 1855-56 के हुल विद्रोह का नेतृत्व हजारीबाग में किसने किया था? विच लीडर हैड लीड द 1850-86 हुल इन हजारीबाग? ऑप्शन है जयराम मुर्मू, ये दूसरा जयराम है, वो जयराम मत समझ लीजिएगा आप लोग, जयराम है ना, जयराम मुर्मू, मंगल मुर्मू, रघु हांसा और लुबिया मांझी और बैरू मांझी। तो बहुत ही ईजी और बढ़िया सा सवाल है। 1855-56 के हुल विद्रोह का नेतृत्व हजारीबाग में किसने किया था? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन डी, दैट इज लुबिया मांझी और बैरू मांझी। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रधान अध्यक्ष कौन थे? किसकी बात हो रही है? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की। तो कैथोलिक सभा के प्रमुख अध्यक्ष का नाम कौन था? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द छोटा नागपुर कैथोलिक सभा? ऑप्शन आर जूलियस लकड़ा, ऑप्शन बी है बोनीफेस लकड़ा, ऑप्शन सी है पॉल दयाल एंड ऑप्शन डी है साइमन होरो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पॉल दयाल। ठीक है, तो पॉल दयाल क्या थे? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामजी हांसदा, बुद्ध राय किस्कू और चंद्राई टुडू निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? आपके ऑप्शन है संथाल हुल, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत सत्याग्रह, ऑप्शन डी है पहाड़िया विद्रोह। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन में इन दोनों ने संबंधित थे, रामजीत हांसदा, बुद्धराय किस्कू और चंद्राई टुडू। ये सब कहाँ से संबंधित है? तो असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्ता परिषद की स्थापना का निर्णय कब लिया गया था? व्हेन वाज द डिसीजन टेकन टू एस्टैब्लिश झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल? ऑप्शंस आर सितंबर 1993, ऑप्शन बी दिसंबर 1993, ऑप्शन सी सितंबर 1994 एंड ऑप्शन डी दिसंबर 1994। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दिसंबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के नेता गोप बंधु दास निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गोप बंधु दास जी किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है पलामू, ऑप्शन बी है सरायकेला खरसावा, ऑप्शन सी है हजारीबाग, ऑप्शन डी है छोटा नागपुर। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटा नागपुर से संबंधित है कौन? गोप बंधु दास। ठीक है, और ये कौन थे? गोप बंधु दास जी असहयोग आंदोलन के एक नेता थे। अगला सवाल है, छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसमें दो के नाम पूछ लिया है, छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण और परगना विकास प्राधिकरण, दोनों का स्थापना कब हुआ था? इन विच ईयर वर द छोटा नागपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड संथाल परगना डेवलपमेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड? सो ऑप्शंस आर 1989, ऑप्शन बी है 1987, ऑप्शन सी 1982 एंड ऑप्शन डी 1994। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द उराव ट्राइब फॉर हाउ मेनी जनरेशन इज मैरिज प्रोहिबिटेड इन द मदर्स गोत्र? उराव जनजाति में बच्चों के विवाह के समय माता के गोत्र में कितनी पीढ़ियों तक विवाह वर्जित है या निषिद्ध है? ऑप्शन है 5, 7, 10 और 3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 वर्षों तक विवाह वर्जित है, 7 वर्षों तक। ठीक है, माता के गोत्र में 7 पीढ़ियों तक
विवाह निषिद्ध है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मुंडा विमेन? मुंडा महिलाओं का प्रचलित परिधान क्या है भाई? ऑप्शन है सलवार कमीज, ऑप्शन बी है परिया, ऑप्शन सी है लहंगा एंड ऑप्शन डी है पिछोती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज परिया। परिया साड़ी ही होता है, साड़ी का एक, साड़ी ही कह सकते हैं, थोड़ा सा अलग होता है। झारखंड के तीसरे राज्यपाल कौन थे? तीसरा राज्यपाल, जब से झारखंड बना है, झारखंड राज्य अलग जब से बना है, तब से लेकर के तीसरे की बात हो रही है कि गवर्नर कौन थे। हु वाज द थर्ड गवर्नर ऑफ झारखंड? ऑप्शन सर सैयद सिप्ते रजी, ऑप्शन बी वेद मारवा, ऑप्शन सी एम रामा जोइस और ऑप्शन डी सैयद अहमद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद सिप्ते रजी, यही तीसरे राज्यपाल थे। Next question. In the 2022 and 23 budget, Jharkhand government has spent the biggest around 13.54% on which sector? तो इतना सारा कहाँ पर खर्च कर दिया है झारखंड सरकार ने 22-23 के बजट के अकॉर्डिंग? समाज कल्याण, ऑप्शन बी है होम, ऑप्शन सी है एजुकेशन एंड ऑप्शन डी है एनर्जी। तो एजुकेशन में इतना खर्च कर दिया है झारखंड सरकार ने, ठीक है, 13.54, ये जो देख रहे हो आंकड़ा, इन्होंने एजुकेशन में खर्च किया 13.54%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटाहा ब्राह्मण फीस्ट एंड काउ डोनेशन इज रिलेटेड टू विच रिचुअल? तो कौन सा ऐसा रिचुअल था जिसमें गाय दान दिया जाता था भोजन के पश्चात? ऑप्शन है विवाह, ऑप्शन बी है जन्म, ऑप्शन सी है मृत्यु, ऑप्शन डी है मुंडन। तो कब दिया जाता था? ये डेथ में दिया जाता था। कब? ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो भोज कराया जाता है और साथ ही में गो का दान किया जाता है, कटाहा ब्राह्मण, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, खड़िया खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक खड़िया लोक कथा का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन? ऑप्शन है रोज करकेटा, ऑप्शन बी है दिवाकर मिंज, ऑप्शन सी है बीपी केसरी, ऑप्शन डी है राम दयाल मुंडा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा रोज करकेटा। तो रोज करकेटा ने क्या लिखा है? खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन पुस्तक, ठीक है, ये पूरा नाम है, अध्ययन तक पूरा नाम है इस बुक का, और लिखा है किसने? तो रोज करकेटा जी ने लिखा है। अगला सवाल है, सरहुल के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? विच डांस इज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ सरहुल? सो ऑप्शन आर जदुर, ऑप्शन बी जतरा, ऑप्शन सी शव एंड ऑप्शन डी नटुआ। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जतरा, ठीक है। बहुत जगह में आपको जदुर मिलेगा देखने के लिए, लेकिन जदुर ऑथेंटिक नहीं है। आपका ऑप्शन बी जतरा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक सॉन्ग संग ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज? शादी ब्याह पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? ऑप्शन से कर्मा, ऑप्शन बी है डोमकच, ऑप्शन सी है हेरो, ऑप्शन डी है जापी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। जब भी शादी ब्याह की बात आए तो आप लोग डोमकच नृत्य को याद रखिएगा, यही गाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, बेतला नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बेतला नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? अगेन एंड अगेन आई टोल्ड यू दैट ये एकदम ऑथेंटिक है, मैंने आपको शुरू में ही दिखाया है कि ये पिछले साल का पीवाई क्यूज है, 2024 का है, ऑथेंटिक है सारे क्वेश्चंस। सवाल है, बेतला नेशनल पार्क इज नॉन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके लिए जाना जाता है? हिरन के लिए, ऑप्शन बी है बाघ के लिए, ऑप्शन सी है जलीय जीव और ऑप्शन डी है हाथी के लिए। तो नहीं, ये आपके बाघों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। बेतला नेशनल पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, झारखंड के समस्त जनजातियों में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? देखिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, सभी को आता है, सभी को आता है इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर आई थिंक कि सबको आता है। झारखंड के समस्त जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी? विच ट्राइब हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन अमंग ऑल ट्राइब्स इन झारखंड? ऑप्शन से मुंडा, ऑप्शन बी है संथाल, ऑप्शन डी है उरांव एंड ऑप्शन डी है असुर। तो संथाल, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। संथाल जनजाति की अधिकता है कहाँ पर? झारखंड में। संथाल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,